अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 सालों के बाद, ये समझ लीजिए कि कोरोना वबा के बाद पहली फ़िज़िकल हियरिंग थी और पहली सबसे बड़ी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को बेल ज़मानत मिली थी और उनको मुस्तकिल ज़मानत मिली थी। उसमें से ही कल की 28 अक्टूबर की जो डेट निकली है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, बहुत माकूल और बहुत फ़ैसला कुन अंदाज़ में कल की समाअत फ़िज़िकल हियरिंग सुनी गई। जज साहब ने मुकम्मल अंदाज में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से जहनीत अपनी उसका ख़ुलासा करते हुए उन्होंने जहन साजी का सबूत देते हुए ये चीज़ बता दिया है जिसको माहिरीन और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़िम्मेदारान और करीबी ज़राए ये बताते हैं कि ये कामयाब तरीन समझिए कि हियरिंग में से एक हियरिंग थी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बहुत पुरजोर अंदाज में बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जितनी भी डेट होती थी वो डेट या फ़ैसले या ऑर्डर जो भी आते थे उसमें ऐसा होता था कि अगले ऑर्डर में अगली डेट पर ये चीज़ सुनाई जाएगी। बहुत पुरखुलूस अंदाज में बताना चाहता हूँ, आप लोगों की तवज्जो का तालिब हूँ कि इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो हियरिंग थी इसमें एक बहुत ख़ास बात ये थी कि कोई अगली डेट नहीं दी गई है। जितनी भी बातें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से वो ये बताई गई हैं कि इस दरमियान में किसी को 2 हफ्ते का, किसी डिपार्टमेंट को 4 हफ्ते का, किसी को 6 हफ्ते का, किसी को 7 हफ्ते का मोहलत देते हुए ये चीज़ बड़े पुरजोर अंदाज में ये बता दिया है कि इतने दिनों के अंदर अंदर फलाना काम हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं 4-5 ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने बयान करूंगा जिसके ज़रिए से आप समझ जाएंगे कि अब आपको यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को किसी भी तरह से अगली समाअत का इंतज़ार नहीं करना है, कतई नहीं करना है, क्योंकि इसी दरमियान में जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि इस दरमियान में 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में आप इस चीज़ की जवाबदेही बताएं, ऐसा क्यों नहीं किया ये चीज़ बताएं, ऐसा हो जाना चाहिए, ये चीज़ हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सबसे पहला मैं नोटिस करते हुए पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो चीज़ बताई है उसमें से एक बहुत वाज़ेह चीज़ ये बताई है कि अभी तक डाटा क्यों नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि उनको उनका डेटा दे दिया जाए। तो जो भी डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार है उसने कहा कि हम जो है 6 महीने का और भी वक्त मांगते हैं, जिसके ताल्लुक़ से जज साहब ने बहुत ज़्यादा अपनी बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि पहले भी तुमने 6 महीने कहा था, आज फिर से 6 महीने तुम कह रहे हो। ये किस तरह की वाहियात गोई है, किस तरह की भोंडी हरकत है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का मजाक है, कानून का उल्लंघन है, क्या तुम लोग कर क्या रहे हो? ये चीज़ जज साहब ने खुद कहा है और कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनका डेटा उनको दे देना चाहिए, किसी भी कीमत पर दे देना चाहिए। जिस पर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से अपनी खिसियानी अंदाज में ये कहा कि हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है जिसके ज़रिया से हम वो काम कर सकेंगे। तो अपनी तरफ से जो वकील थे, जो भी उन्होंने ये कहा कि जब हमारी CEO उस खर्चे को बर्दाश्त कर रही हैं, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख रुपए, जो भी 10 लाख रुपए जो भी खर्च पड़ रहे हैं वो खर्च हमारी CEO खुद बर्दाश्त करने को कह रही हैं, तो आप अगर इतने लाचार व मजबूर हो गए हैं, इतने गरीब और मुफलिस हो गए हैं कि आपको 6 महीने लग रहे हैं, 10 लाख रुपए का आप खर्च उठाने के काबिल नहीं है, तो जब CEO देने को तैयार हैं तो आप क्यों नहीं उस काम को कर देते? लिहाजा 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनके डेटा को किसी भी एक्सपर्ट को रख करके उनको उनके हवाले कर दिया जाए। ये मेरा सख्त इंतबाह, सख्त नोटिस, सख्त ऑर्डर है। तो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जज साहब ने इस बार जो ऑर्डर दिया है वो अगली डेट नहीं, अगली तारीख़ नहीं, अगली समाअत नहीं, इसी दरमियान में दे देने का, सौंप देने का ऑर्डर दिया है। लिहाजा आप तमाम लोगों को
इस बात का सवाल ज़रूर जहन में उठ रहा होगा कि एक बार फिर से 2 महीने 3 महीने इंतज़ार करना होगा, अगली समाअत का इंतज़ार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसी दरमियान अब जैसे जैसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, इसी दरमियान से आप लोगों की भी राहतें दस्तयाब होनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पूरे समझिए कि 247 अकाउंट्स में से या लगभग 250 अकाउंट में से अभी सिर्फ़ और सिर्फ 60 अकाउंट खोले गए हैं, जिसमें के जो पैसे थे हमने लोगों को राहतें दी हैं, जिसकी तफसीलात ये हैं। अगर ये बकिया भी लगभग 200 अकाउंट और भी खोल दिए जाएं तो उसमें भी एक कसीर रकम, बड़ी रकम, ख़तीर रकम मौजूद है, उसके ज़रिए से हम दे देंगे लोगों को पैसे। लिहाजा ये अकाउंट 200 के लगभग अभी नहीं खोले जा रहे हैं। तो जज साहब ने ये भी बहुत उसी अंदाज़ में फटकार लगाते हुए डिपार्टमेंट को कहा कि आखिर तुम अगर 60 अकाउंट खोल सकते हो तो बकिया 200 अकाउंट खोलने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। इसको भी इसी दरमियान में अकाउंट ओपन करने के लिए कह दिया है। तो इस ताल्लुक़ से भी मैं कह देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को अगली समाअत, अगली तारीख़ और अगले डेट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जैसे जैसे उनके अकाउंट डिफ्रीज़ होते जाएंगे, उनके जिस तरह से उनको राहतें दस्तयाब होती जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की भी राहत पहुँचनी शुरू हो जाएगी। कल के ऑर्डर में ये चीज़ भी साफ, वाज़ेह और मुकम्मल अंदाज में क्लियर हो चुका है। दूसरी एक बात, बड़े पैमाने पर इम्प्लीट का वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे कि लोग इम्प्लीट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इम्प्लीट कर सकती है। जो लोग SFIO में जाना चाहें, जिनको पैसा देना चाहिए, वो लोग जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत बावसूख अंदाज में क्लियर करना चाहता हूँ कि हर किसी को ठोकरें खाने की, डिपार्टमेंट घूमने की ज़रूरत कतई नहीं है। ये उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप इम्प्लीट कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। गुजरात पुलिस को कहा गया है कि आप इम्प्लीट कर सकते हैं। गुजरात पुलिस को क्यों कहा गया है वो भी मैं बताऊंगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा गया है वो भी मैं बताऊंगा, और उन लोगों को कहा गया है जो FIR का सहारा लेना चाहते हैं, जो सरमायाकार। हर किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग ये समझ रहे हैं, लोग यूट्यूबर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को SFIO में जाना है। उसको कतई नहीं जाना है। जिसको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर भरोसा है उसको कतई नहीं जाना है। जाना सिर्फ उसको है जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी ले रहा है, यानी डिपार्टमेंट, यानी गुजरात पुलिस, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई भी सूबे की पुलिस हो जो ये चाहती है, जैसे कि गुजरात की पुलिस मुंह उठा करके चली आई और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लिहाजा वो कामयाब नहीं हुई वो पुलिस। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तुमको इतनी दिलचस्पी है तो तुमको ये जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ज़मानत दे दी है, लिहाजा तुम अब इस बीच में दखल अंदाजी मत करो। अगर तुमको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है तो तुम इम्प्लीट करो, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग FIR करना चाह रहे हैं उनको कहा गया है कि अगर तुम्हें इतनी दिलचस्पी है तो EOW में, थानों में, डिपार्टमेंट में, SFIO में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑफिस में भी हर जगह पहुंच रहे हो। एक एक आदमी 10 दावेदार बन करके पहुंच रहा है। तो उन लोगों को कहा गया है कि आप लोग अगर जाना चाहें तो SFIO में जा सकते हैं, जगह जगह मत जाइए, क्योंकि एक आदमी 10 आदमी बन जाता है। वहाँ भी शिकायत दे दी, वहाँ भी शिकायत दे दी, वहाँ भी शिकायत दे दी, इस तरह से एक आदमी 5-6 आदमी बन जा रहा है। तो SFIO ने कहा कि ये सारे लोग एक लोग कई डेटा हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है जो डिपार्टमेंट दिलचस्पी रखता है, जिस डिपार्टमेंट के पास कोई शिकायत गई है, उन डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर आपको इतनी दिलचस्पी है तो इम्प्लीट कीजिए। कहाँ? SFIO में। जो लोग शिकायत करना चाह रहे हैं, जो लोग FIR करना चाह रहे हैं, इधर उधर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। आप SFIO में जा करके अपना डेटा सिर्फ SFIO में दे सकते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को लोग ये समझ रहे हैं कि क्या हर किसी को जाना है SFIO में? हर किसी को नहीं जाना है। उसको जाना है जिसको एतराज़ है, उसको जाना है जिसको गिरफ्तारी लेना है, उसको जाना है जिसको शिकायत दर्ज कराना है, जो
ये चाहता है कि हम डिपार्टमेंट से टच में जाए, इसलिए अब कहीं नहीं जाना है। SFIO में मामला क्लब हो चुका है। अगर जाना है तो सिर्फ SFIO में जाना है, और अगर नहीं जाना है तो अपने घर पर इत्मीनान से बहुत अच्छे अंदाज में अपने कामों में मसरूफ़ और मुनहमिक रह सकते हैं। ये 3 पॉइंट हो गई। चौथे पॉइंट के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि चौथा और पांचवा कुछ इस तरह से है कि SFIO को हुक्म दिया गया। प्रॉपर्टी, एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है लोगों के जहन में कि प्रॉपर्टी का क्या हुआ। प्रॉपर्टी के ताल्लुक से भी अपने लॉयर्स ने ये कहा कि हमें अगर बड़े पैमाने पर लोगों को पैसे देने हैं तो एक तरफ तो अकाउंट बंद किया गया है, दूसरी तरफ सीज़ की गई हैं उनकी तमाम जायदादें। तो ऐसे में अगर कोई प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी जिस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कह रही है कि मेरी है, मेरी कंपनी के ज़रिया से ख़रीदी गई है और मेरे ही तमाम तरह की उस पर मिल्कियत है, उसको छोड़ दिया जाए। बड़े पैमाने पर पैसे देने हैं लोगों के, तो बड़े पैमाने पर लोगों के पैसे हम दे दें। तो भाई क्यों नहीं आप उनकी प्रॉपर्टी है उनको छोड़ देते हो ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके लोगों को पैसे अदा कर दें। क्यों नहीं छोड़ देते? तो दिलचस्पी क्या है, क्या मतलब है इसका? तो इस ताल्लुक़ से भी मैं बता देना चाहता हूं कि अब कोई दूसरी तारीख, दूसरी समाअत और दूसरे ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना है। इसी दरमियान में किसी भी वक्त आपको, हमको, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, तमाम सरमायाकारों को राहत मिल जाएगी। प्रॉपर्टी का भी मामला इसी दरमियान में तय हो जाएगा। इसी दरमियान में जज साहब ने सारे लोगों से सवालात और जवाबात किए हैं और SFIO में इसी तरह से डिपार्टमेंट वाले जो गिरफ्तारी ले रहे हैं, जो FIR कर रहे हैं, उन लोगों को भी जज साहब ने बहुत वसूख अंदाज में ये बता दिया है कि आप किसी तरह से गिरफ्तारी लेने का या इस तरह से सोचने का कोई भी सोच अपने दिल से, जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अकेला सबसे बड़ा समझिए कि कानून का मंदिर है, वो उसने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बेल दी है। लिहाजा आप लोग बीच में आकर के किसी तरह से डराने धमकाने की, ब्लैकमेल करने की, डरा करके पैसे वसूल करने की या किसी तरह से भी गलत अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। तो ये कुछ मिली जुली रद्द अमल है। इस दरमियान में मैंने जिन चीज़ों को बताया है उस चीज़ को एक बार फिर से सुन लीजिए कि अब किसी तरह से भी दूसरी समाअत की आपको ज़रूरत नहीं है। माहिरीन बताते हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए बताते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख इस समाअत में 28 अक्टूबर को गुज़िश्ता दिन जो समाअत हुई है, जो रुख देखा गया है, उस रुख से ऐसा पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगली डेट पर या उससे बाद एक डेट पर मुकम्मल तरीके से सुप्रीम कोर्ट से तमाम मामलात को, तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर उठाए गए सवालात को ख़त्म कर दिया जाएगा कि अब मामला समाअत के मामले में नहीं रह गया है। अब इस समाअत को, इस फाइल को बंद किया जाता है। जिस तरीके से जज साहब का और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है और जिस तरह से तमाम तरह से लोगों को, डिपार्टमेंट को फटकार और सख्त इंतबाह और हिदायत दी गई है, उस हिसाब से ये चीज़ समझने में बहुत तक़वियत मिल रही है कि इंशाअल्लाह ताला अब ज़्यादा दिन सुप्रीम कोर्ट में केस चलने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ों पर एक एक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना नोटिस दिया है कि प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए। अगर वो कह रही हैं कि हमें उसके ज़रिया से राहत मिल सकती है, अगर उनकी तरफ ने किसी ने भी नज़र उठा करके देखा तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो डिपार्टमेंट वाले हैं या जो भी FIR करने वाले हैं, अगर फिर से किसी भी तरह की गलत सोच रखते हैं तो उनकी ईमा और सोच सही नहीं लग रही है, ऐसा जज साहब ने बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अधिकार, तमाम हुकूक, तमाम तरह से ऑर्डर दे दिया है। इसलिए अब ये कहने का मकसद है कि अब किसी भी अलग डेट की आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कल के ऑर्डर में ये बहुत ही बड़े अंदाज में और बहुत ही खुले अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जज ने हर किसी को ये हिदायत दे दी है कि आपको 2 हफ्ते में, आपको 3 हफ्ते में, आपको 4 हफ्ते में आकर के जवाब देना है कि आपने ये काम कर दिया कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने उनकी प्रॉपर्टी छोड़ दी कि नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने उनका अकाउंट खोल दिया कि नहीं, अगर किसी को इम्प्लीट करना है तो जा कर के SFIO से रब्ता किया कि नहीं, उन्हें हिरासा तो नहीं किया, उन्हें किसी तरह से टार्चर करने की तो कोशिश नहीं की। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में मुकम्मल तौर पर देखा गया है। और अब इंशाअल्लाह ताला मामले इख्तिताम तक पहुँच रहे हैं और मामले इस हद तक पहुंच चुके हैं कि बहुत जल्द अनकरीब 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते में जैसे जैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को राहत मिलती जाएगी, लोगों को भी राहतें दस्तयाब होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं की दरख्वास्त है, सब्र का वक्त मुद्दत ख़त्म हुआ, दुआएं बदस्तूर करते रहिए इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत करीब है कि लोगों को राहतें मिलनी, दस्तयाब होनी शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।